आज से करीब 3 दशक पहले सन 1991 में आज ही के दिन यानी 24 अगस्त को यूक्रेन को सोवियत संघ से आज़ादी मिली थी। आज दोनों देश बैटल ग्राउंड में आकर खड़े हो गए हैं। इसके लिए दोनों देशों के विवाद के इतिहास में जाना होगा। युद्ध के इस मुहाने पर पहुंचे दोनों देशों की दुश्मनी कोई आज की नहीं, बल्कि यह करीब 3 दशक पुरानी अदावत है। यूक्रेन को 24 अगस्त को आज़ादी तो मिली थी, पर आज़ादी में उसे कंट्रोवर्सी भी मिली थी। दरअसल 20वीं सदी में यूक्रेन रूस साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई थी, जिसके बाद 1918 में यूक्रेन ने आज़ादी की घोषणा कर दी। लेकिन 1921 में लेनिन की सेना से हार के बाद 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। बाद में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन आज़ाद हो गया। लेकिन इसी आज़ादी में यूक्रेन और रूस के बीच कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। दरअसल सोवियत संघ विश्व का पहला साम्यवादी देश था। यह रूस में एक गृह युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, जो 1917 से 1921 तक चला। सोवियत संघ ने एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया और शीत युद्ध के दौरान संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा की, जिससे कई क्षणों में दुनिया को एक परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया। सोवियत संघ का पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या USSR था। सोवियत शब्द श्रमिक परिषदों के नाम से आता है और इसके लाल झंडे पर हथौड़ा और दनाती प्रतीकात्मक रूप से देश के श्रमिकों के श्रम का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया पर सोवियत संघ का प्रभाव बहुत बड़ा था और आज भी उसका प्रभाव है। USSR की स्थापना के बाद के दशकों में कम्युनिस्ट सरकारें उभरी, जो अब भी चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया सहित अन्य देशों में मौजूद हैं। जबकि रूस अब कम्युनिस्ट नहीं है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ के पतन को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही मानते हैं। वर्तमान में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, जो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला देश रूस पहले यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का प्रमुख गणराज्य था। इसे आमतौर पर सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र देश बन गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। 1917 की रूसी क्रांति के तुरंत बाद रूसी गणराज्य की स्थापना हुई और 1922 में यह एक यूनियन रिपब्लिक बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में रूस अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक मजबूत खिलाड़ी था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर में शामिल रहा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कई अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसा एक हल्का गठबंधन बनाने के लिए शामिल हो गया। हालांकि सोवियत शैली के कम्युनिज्म के पतन और सोवियत संघ के बाद के पतन ने एक बड़े मध्यम वर्ग के गठन की शुरुआत की। अधिकांश उत्तर कम्युनिस्ट युग के लिए रूसियों को आमतौर पर कमजोर अर्थव्यवस्था को सहना पड़ा। रूस में उच्च मुद्रास्फीति और सामाजिक बुराइयों के एक समूह ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर दिया। इस तरह की गंभीर समस्याओं के बावजूद रूस ने एक बार फिर विश्व शक्ति के रूप में अपनी क्षमता हासिल कर विश्व को दिखा दिया कि रूस कभी भी उतना मजबूत नहीं जैसा दिखता है और उतना कमजोर कभी नहीं जितना दिखता है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित देश है, जो रूस के बाद यूरोपियन महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है। पोलैंड, लिथुआनिया, रूस और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा लगातार वर्चस्व की लंबी लड़ाई के बाद यूक्रेन पूरी तरह से स्वतंत्र 20वीं शताब्दी के अंत में उभरा। यूक्रेन ने 1918 से 20 में स्वतंत्रता की एक संक्षिप्त अवधि का अनुभव किया था, लेकिन 2 विश्व युद्धों के बीच की अवधि में पश्चिमी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया का शासन था और उसके बाद यूक्रेन यूक्रेनी सोवियत समाजवादी के रूप में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। यूक्रेन की आधुनिक अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ की बड़ी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया गया था।
सोवियत संघ के निवेश कोष का एक छोटा हिस्सा प्राप्त करते हुए और कम निर्धारित मूल्य के साथ माल का अधिक अनुपात का उत्पादन करते हुए यूक्रेन औद्योगिक का एक बड़े हिस्से का उत्पादन करने में सक्षम था। विशेष रूप से सोवियत अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र, इसकी राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा, सोवियत संघ के अन्य हिस्सों विशेष रूप से रूस और कजाकिस्तान में आर्थिक विकास को वित्त पोषित करने में मदद करता है।